हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो पिछले वीडियो में हमने बच्चों इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमारा पूरा हो गया था। आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो शरीर है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स का शरीर है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, स्मॉल एंड बिग केमिकल्स, एंड दीज केमिकल्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। हम अपनी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट लेते हैं, तो वो सारा हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए, आरएनए, कुछ बायोमोलिक्यूल्स टूट कर छोटे मोलिक्यूल्स भी बना लेते हैं, जैसे प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स बना लेते हैं। तो हमारा शरीर है वो छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स और बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है। कन्वर्जन रिएक्शंस ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, बड़े से छोटे में टूटना और बीच में इन बिटवीन रिएक्शंस होती रहती हैं जिसमें एनर्जी भी रिलीज होती है, तो इन रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इन नॉन लिविंग थिंग्स नो मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। सो इसी वजह से हम मेटाबॉलिज्म को कहेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स, कि इसके बिना लिविंग थिंग्स पॉसिबल नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पॉसिबल नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता ही होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। एग्जाम्पल देखें मेटाबॉलिज्म का, तो मेटाबॉलिज्म हमारा दो प्रकार का होता है बच्चों, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ एनी मटेरियल, लाइक फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज फूड, एंड इन रेस्पिरेशन दैट ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू एनर्जी। सो इस चित्र में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों रिएक्शन नजर आ रही हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में, और कार्बोहाइड्रेट और वाटर को एज ए रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं प्लांट्स, और रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस एंड दे प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। So this half reaction is called photosynthesis reaction and it is anabolism. मेटाबॉलिज्म का जो फर्स्ट पार्ट है एनाबोलिज्म, जिसमें हम सिंथेसाइज करते हैं, एंड द सेकंड हाफ रिएक्शन इन विच ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कंबाइन एंड प्रोड्यूस एनर्जी, एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यह रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सभी ऑर्गेनिजम्स में होती है ये रिएक्शन। इसको हम रेस्पिरेशन की रिएक्शन कहते हैं, सेल रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। यहाँ पे ये रिएक्टेंट थे और ये वाले हमारे प्रोडक्ट थे, तो ये एक दूसरे के रिवर्स रिएक्शंस हैं। दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन एंड दिस रिएक्शन इज कैटाबोलिज्म, and the upper reaction that is photosynthesis is anabolism। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स जो होती हैं वो बनाती हैं टिश्यू, जिसको हम उत्तक भी कहते हैं, और उत्तकों से बनते हैं ऑर्गन, जिनको हम अंग कहते हैं, और अंग मिल के बनाते हैं अंग तंत्र, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ये अंग तंत्र जो मिलकर, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, अलग अलग प्रकार के जो तंत्र हैं वो सब मिलके बनाते हैं हमारा ऑर्गेनिजम्स। सभी एनिमल्स इसी प्रकार से सेल्स के बने हुए हैं। और यदि हम प्लांट्स के अंदर देखें तो प्लांट्स के अंदर भी इसी प्रकार से सेल्स के बने हुए हैं। ये एक लीफ
का डायग्राम है जिसका एक छोटा सा सेक्शन काट के हमने ये थोड़ा लार्ज करके दिखा रखा है, जिसमें अलग अलग प्रकार की सेल्स हमको नजर आ रही हैं। ये पेलिसेड सेल्स हैं, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं जो सेल्स के बने हुए हैं, ये स्टोमेटा हैं जो नीचे की तरफ हमको नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार की सेल्स, ये बाहर की ट्राइकोम, और ये एपिडर्मिस जो पूरा का पूरा सेल्स का बना हुआ है ये लीफ। तो इसी प्रकार से बाकी ऑर्गेनिजम्स भी सेल्स के बने हुए हैं। तो बिना सेल की ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी लिविंग थिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से हम कहेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट की कितनी नॉलेज है, हम उसके प्रति रेस्पॉन्स देते हैं या नहीं देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट स्टिमुलाई, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। किसी भी प्रकार का जो स्टिमुलस है उसके प्रति हम सेंस रखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेंस रखते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हमारे अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हमारी आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज हैं, टंग है और स्किन है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन है जिससे हमको हमारे आसपास के इन्वायरमेंट का पता चल जाता है कि क्या क्या यहाँ पे बदलाव आ रहे हैं, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है। जो भी बदलाव आते हैं उनके प्रति हम रेस्पॉन्स देते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। प्लांट कैन सेंस लाइट, पेड़ पौधे भी लाइट के प्रति रेस्पॉन्स देते हैं। वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म एंड पोल्यूशन। प्लांट्स जो हैं वो सभी प्रकार के स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उनके अंदर मुरझा जाते हैं, पानी खूब मिल गया तो वो खिल उठते हैं, लाइट की प्रेजेंस में, वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म उनको टच करता है तो उसके प्रति भी वो रेस्पॉन्स देते हैं। और पोल्यूटेंट्स अगर ज़्यादा है कई जगह पर तो वहाँ पे कुछ प्लांट्स उगते नहीं है, दे आर वेरी सेंसिटिव। तो इसी प्रकार से प्लांट्स भी स्टिमुलस देते हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि दे आर आल्सो कॉन्शियसनेस, दे आल्सो हैव कॉन्शियसनेस। फिर हम बात करते हैं फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियड्स जो होते हैं, लाइट की जो ड्यूरेशन कितने समय के लिए है, वो भी रिप्रोडक्शन के ऊपर असर डालती है। जैसे हमने सीजनल ब्रीडर्स देखे होंगे, प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। कुछ प्लांट्स सर्दियों में ही उगते हैं, हमने देखा होगा कि गेहूं और सरसों की फसल सर्दियों में ही होती है, तो इसलिए हम उनको सीजनल ब्रीडर्स कहेंगे। और कुछ एनिमल्स भी एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे गाय भैंस को हमने देखा होगा कि सर्दियों में ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता है उनमें। इसी प्रकार से ये हमारे इन्वायरमेंट के प्रति रेस्पॉन्स देते हैं। ह्यूमन अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हम जो ह्यूमन हैं वो अपने प्रति ज़्यादा अवेयर हैं। हम हर प्रकार की जो इन्वायरमेंट के स्टिमुलस हैं उनके प्रति रेस्पॉन्स देते हैं। सो वी आर सेल्फ कॉन्शियसनेस, वी हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब हमने पीछे भी देखा था कि यदि ऑर्गेनिज्म को वो प्रॉपर्टी उसके अंदर है तो ही वो लिविंग है, नॉन लिविंग ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो आज हमने ये पांचों प्रॉपर्टी पढ़ ली है जिसके बारे में हमने शुरुआत की थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या उनके गुण होने चाहिए। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या डाइवर्सिटी है और किस प्रकार से हम उनका टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।